हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तब हम आ चुके हैं राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय। जी हाँ, नेशनल गांधी म्यूज़ियम देख सकते हो आप। सामने है नेशनल गांधी म्यूज़ियम और ये बिल्कुल पड़ता है आपके राजघाट। वो देख सकते हो सामने राजघाट है और राजघाट के बिल्कुल सामने पड़ेगा। और ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, एंट्री इसकी अच्छी खासी है। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय। यहाँ पे आपको जो पार्किंग है वो पार्किंग भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आप अपनी गाड़ी लेके आइए। कार भी ला सकते हो, बाइक भी ला सकते हो, स्कूटी भी ला सकते हो। तो कार, स्कूटी, बाइक आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, तो इधर भी आप पार्क कर सकते हो। पार्किंग वो भी बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। भारतीय रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये बनाया गया था। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी एंट्री यहाँ पर है। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे कुछ पत्थर से नक्काशी की हुई है, काफ़ी अच्छी खासी, यानी जैसे आपका स्टैचू बने हुए हैं मिस्र के अंदर, तो वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। ये देख सकते हो कुछ पत्थर हैं यहाँ पे, पत्थर से डिज़ाइन किया हुआ काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है यहाँ पे, देख सकते हो। इसमें आई थिंक गांधी जी भी हैं। गांधी जी का जो सत्याग्रह थी, जो डांडी मार्च हुआ था सॉल्ट का, वो यहाँ पे दिखाया गया है प्रॉपर, देख सकते हो। ये गांधी जी हैं और गांधी जी के पीछे काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, जो प्रॉपर पत्थर के द्वारा इसको तराशा गया है और अच्छी तरीके से उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हो गांधी जी के क्या क्या चीज़ें हैं, जो जो उन्होंने की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं प्रॉपर। देख सकते हो 1980, 69, 80, 19, 17, 18, बहुत सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं अच्छे से। एक एक चीज़ आपको क्या क्या जानकारी चाहिए अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, और भी कई सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपको यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। अंदर देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी बाकी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा है वैष्णव जन तो तैने काहिर, जय पीड़ पराई जाने रे। तो ये काफ़ी अच्छा शेर है जो गांधी जी ने के गानों में भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम जा रहे हैं वापस से गांधी जी की जो पूरी म्यूज़ियम है। यहाँ पे देख सकते हो सत्य है ईश्वर है, ट्रुथ इज़ गॉड। और यहाँ इसकी एंट्री होती हुई थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं आप हमें, बिल्कुल। हम यहाँ से एंट्री लेते हुए और यहाँ आती है गांधी जी का बैठ करके ये मूवी देख सकते हो। और गांधी जी की मूर्ति है, ये सत्य है ईश्वर है, थैंक्स इज़ गॉड। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ काफ़ी पुरानी कोई वीडियो है चल रही है। यहाँ पे काफ़ी पुरानी वीडियो है, मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की है, बट लेकिन है। यहाँ पे गांधी जी के बचपन की फ़ोटोज़ है, ये देख सकते हो, जब वो जवान थे तब की है ये अलग अलग टाइम की, अलग अलग समय की जो वीडियो है, देख सकते हो पुरानी वीडियो। यहाँ उनके कुछ विचार लिखे गए हैं, जो उन्होंने कुछ कहा था पुराने ज़माने में। यहाँ देख सकते हैं गांधी जी की 1931 की फ़ोटोज़ हैं ये। और ये कुछ अफ्रीकन एंड अमेरिकन लीडर्स के बारे में जो कुछ इनॉग्रेशंस हुए थे, वो अभी होने वाले हैं। एग्जीबिशन, इनॉग्रेशन ऑफ ए स्पेशल एग्जीबिशन ऑन 2/10/2025। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बताई गई हैं। यहाँ पे अलग अलग फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं, तो हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लोर कराएंगे। यहाँ गांधी जी के चरखे हैं, हम आपको यहाँ पे कुछ जर्नल्स हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, यहाँ दिखा देते हैं। देख सकते हो ये कुछ स्टिकर्स हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे हर चीज़ में। ये कुछ अखबार हैं पुराने टाइम के, कुछ किताबें हैं गांधी जी की जो बारे में लिखी गई हैं। यहाँ कुछ कपड़े के ऊपर ये पूरा प्रॉपर एक डिज़ाइन किया गया है अखबारों से लेकर के, कि मार्टिन लूथर के विविध नेहरू जी के साथ यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं मार्टिन लूथर जी की। दक्षिण अफ्रीका के लिए गांधी दूत सरोजिनी नायडू ने ये कहा था काफ़ी टाइम पहले, ये अखबार में छपा है। ये देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी गांधी जी के बारे में, पुरानी चीज़ जो भी आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे गांधी जी देख सकते हैं, अहिंसा पर संवाद, डॉक्टर मेजन, डॉक्टर टीबियस। ये पुरानी चीज़ें जो हमने शायद देखी भी ना हो, हमने पढ़े भी नहीं। इतिहास की किताबों के अंदर ये सारी चीज़ें अवेयर नहीं है, क्योंकि हमें जितना सिर्फ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिर्फ वही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ एक म्यूज़ियम के अंदर ही चीज़ें मिल पाएंगी। देख सकते हैं बापू कुटीर सेवाग्राम, ये सेवाग्राम में उनका जो घर है वो है शायद ये। तो पूरा का पूरा प्रॉपर किस तरीके से उनका घर था वो यहाँ पे एक उसका छोटा सा रूप दिखाया गया है। वहीं यहाँ पे कुछ और जो पुराने टाइम के जो अन्य जितने लोग थे
जिन्होंने भारत के या अदर चीज़ों में चीज़ें करी हैं, भाग्य दिया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। देख सकते हो ये कुछ कपड़े हैं जिसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ लेटर्स होंगे आई थिंक ये, जिसमें कपड़ों के ऊपर ये पूरा का पूरा किसके बारे में बताया गया है। महान कूच और समझौता 1910 to 1914, ग्रेट मार्च एंड सेटलमेंट 1910 से लेकर के 1914 के बारे में। और यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ हैं यहाँ पे, उनके बारे में बताया गया हुआ है। तो ये कुछ आई थिंक रजिस्ट्रेशन कोई सर्टिफिकेट है जो 16 अगस्त 1908 को गांधी जी ने जोहिन्सबर्ग में हमीदिया मस्जिद के पंजीकरण किया था, उसकी है ये चीज़। डेट ऑफ इश्यूज देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी, 16 अगस्त 1908 में, शायद हम तो तब थे भी नहीं, ये काफ़ी पुरानी चीज़ है। ये हैं गांधी जी। 10 फरवरी 1908 के दिन मीर आलम के हमले के पश्चात पादरी जे.के. डोक द्वारा घर में आराम कर रहे गांधी जी की खींची गई तस्वीर। तो उस टाइम पे वैसे फ़ोटोज़ बहुत कम हुआ करते थे, बट गांधी जी ने तभी भी अपने लिए फ़ोटो खींची हुई हैं। कुछ ये डिज़ाइन किए हुए कुछ यहाँ पर हैं पुरानी फ़ोटोज़, जो पिक्चर्स क्रिएट की गई हैं हाथों द्वारा, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नेशनल इंडियन कांग्रेस के बारे में यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं काफ़ी प्यारी प्यारी। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ गांधी जी की अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स। क्या ये हम ले सकते हैं सर? ओके, तो हम ये ले सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी जो हम पढ़ के आपको बाद में बताएंगे क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी ये गांधी जी की, हाँ, गांधी जी का चरखा है, यानी उस टाइम में कुछ इस तरीके से यहाँ पे होते हैं। यहाँ कुछ ट्रेन्स हैं। दक्षिण अफ्रीका में 1893 के अंदर साउथ अफ्रीका से जब वो आए थे तब का है ये। कुछ अफ्रीका के संबंध, रिलेशनशिप विद अफ्रीका। ये क्या चीज़ है? ये शायद आई थिंक रिक्शा होगा। ये घर है। जुलू विद्रोह, बबांधा विद्रोह, कुछ अलग है ये, तो हमें पूरे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये शायद जेल का है। 1910 से लेकर 1914 के अंदर ग्रेट मार्च एंड फाइनल सेटलमेंट। यहाँ पे अब बात करते हैं 1914 से 1926। ये साउथ अफ्रीका से इंडिया की दूरी दिखाई गई है कि सरोजनी नायडू का दक्षिण अफ्रीका और अब्दुल रहमान के भारत का दौरा किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ गांधी जी की कुछ स्टैचू है, कितनी प्यारी सी बढ़िया, जो काफ़ी अच्छी दिख रही है। मेटल का चश्मा लगा रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे 1926 से 1931 तक विश्व नेताओं से संबंध और उनके समर्थन का सदर। ये कुछ लेटर्स है, आई थिंक उस टाइम में कुछ लेटर दिए गए होंगे गांधी जी का। एक स्टिकर भी है यहाँ पे। पहले ऐसे जब हम लोग कुछ पत्र भेजा करते थे इंडियन डाक से, तो उस पर लगाए जाते थे अलग अलग। मैंने भी, यानी जब मैं छोटा था तो मैंने भी जब भेजे थे तो मुझे भी मिलते थे। और स्कूल टाइम में भी हमें ये जो स्टिकर्स हैं, ये अगर मैं बात करता हूँ, ये जो स्टिकर्स हैं, ये स्टिकर्स हमें किताबों में लगे हुए मिलते थे या हमें टीचर द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे कि आप इनको अपने उसमें लगाइए ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हों। ठीक है, तो ये चीज़ें यानी स्टिकर्स ना हमें जानने के बारे में मिलता है। आजकल के लोगों को पता नहीं, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये कुछ स्टिकर्स होते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे। वैसे ये रास्ता बंद है, पुस्तकालय। गांधी जी के कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हो भाई, यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइपराइटर रखे हुए हैं गांधी जी के टाइम के आई थिंक। और ये कुछ लेटर है जो उस टाइम पे लिखे जाते थे इसके द्वारा। और गांधी जी की कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे और काफ़ी पुरानी है, देख सकते हो। न्यूज़पेपर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत पुराने न्यूज़पेपर हैं यहाँ पे। गांधी अफ्रीकन एंड अमेरिकन लीडर्स के बारे में प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, बिल्कुल देख सकते हो अच्छे से। और देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप ज़रूर आइए देखने के लिए। देख सकते हो निःशुल्क गाइड सेवा उपलब्ध, फ्री गाइड सर्विस। तो क्या हम एक बार फ्री गाइड ले सकते हैं? सर हम फ्री गाइड ले सकते हैं क्या? अच्छा, ऊपर मिलेगी, ओके। तो फ्री गाइड सर्विस जो है ऊपर है। बाकी हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, ये एग्ज़िट है शायद, यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। बाकी हमें ऊपर जा कर के हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो हम आपको पूरा ऊपर का एक ब्यौरा दिखाते हैं। अब हम चल रहे हैं मेन म्यूज़ियम में। जो आपका मेन म्यूज़ियम है ये आपका ऊपर मिलेगा। हम स्टेयर से ऊपर जाएंगे, देख सकते हैं गांधी जी के बारे में कैसा सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में सामने ऊपर लिखा हुआ है। गांधी जी यहाँ पे दिखा सकते हैं, बचपन से लेकर के आपको ऊपर देख सकते हैं बड़े होने तक की पूरी तस्वीर है। और यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं गांधी जी से रिलेटेड। आई थिंक ये कोई ऑफिस है, हम ऑफिस में नहीं जाएंगे,
म्यूज़ियम जो है आपको यहाँ मिल जाएगा देखने को। सत्याग्रह का बारे में सबसे पहले ही यहाँ पे दिया गया है और सामने है गांधी जी की एक बढ़िया सी फ़ोटो। और ये काफ़ी अच्छी जगह है, देख सकते हो। यहाँ कुछ फ़ोन भी रखे गए हैं, आई थिंक पुराने ज़माने की ये फ़ोन है जो शुरुआती यहीं से होती है। दान पात्र हैं यहाँ पे, पुराने टाइम के जो फ़ोन हैं जिसमें हम ऐसे घुमाया करते थे पूरे, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से 9 दबा दिया, ये यहाँ पे टच होता था हाथ, फिर हमने वापस ये रिटर्न होता था, फिर 7 होता था। तो कुछ इस तरीके से रिसीवर्स होते थे। गांधी जी देख सकते हो, गांधी जी की फ़ोटो भी रखी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं प्रॉपर यहाँ पे बताया गया है हिंदी और इंग्लिश में। फ़ोन कॉल है, अगर फ़ोन कॉल आप यहाँ पे फायर स्टेशन की कॉल नंबर दे रखा है। म्यूज़ियम कुछ अंदर है और यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, देख सकते हो सत्याग्रह के बारे में। लाइट अप द वर्ल्ड विद योर वैल्यूज़, यहाँ सारे धर्मों के बारे में बता रखा है और क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रीडम, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, फॉरगिवनेस, रिकॉन्सिलिएशन, जस्टिस, डेमोक्रेसी, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, सेल्फलेस सर्विस, कंपैशन और ड्यूटी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो यहाँ पे आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं अपने नाम के साथ कि क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिला और समझने को मिला। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं म्यूज़ियम के अंदर। और म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पे एक फ्री विजिटर सर्विस, यानी कोई भी आपको एक फ्री मिलेगा। और यहाँ पे हम गांधी म्यूज़ियम घूम चुके हैं और हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगा। और अब हम आ रहे हैं हृदय कुंज में। जी हाँ, देख सकते हो जैसे यहाँ पे कुछ गांधी जी के 3 मंदिर रखे हुए हैं, वहाँ घड़ी है, वॉच है और यहाँ पे गांधी जी की कुछ तस्वीरें हैं। और ये कुछ एक डमी वो बनाया गया है कि गांधी जी कहाँ कैसे रहते थे, उसकी एक रेप्लिका है, देख सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है हृदय कुंज रेप्लिका या प्रतिकृति, जहाँ पे गांधी जी रहते थे, जिस तरीके से कैसे आश्रम से जगह में रहते थे। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कुछ इसी तरीके से उनका वो जो रहने वाला घर था वो कुछ इसी तरीके से था। जैसे कुछ 2 गेट हैं एंट्रेंस में, राइट साइड में एक कमरा था और बीच में रहने के लिए एक जगह थी। इसका एक मैं आपको एक डेमो फोटो है वो भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से हम करते हैं एंट्री, ये इसकी एंट्री है। कुछ इस तरीके से आपका पूरा होगा, देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ जगह होती थी जिसमें वो पानी का गिलास और कुछ रखे हुए, साथ के साथ 3 मटके होते थे। ये कुछ कूलर है शायद, आई थिंक ये कूलर है। और गांधी जी की फ़ोटोज़ हैं। यहाँ चूल्हा रखा हुआ है, देख सकते हो, ये है चूल्हा। और चूल्हे के बाद ऊपर कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। चूल्हा यहाँ पे जिसमें खाना बनाते थे गांधी जी। ऐसे एक खिड़की, और यहाँ पे भी देख सकते हो एक खिड़की है। छोटा सा एक कमरा है यहाँ पे, देख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा एक कमरा है जिसके अंदर ये नेशनल गांधी म्यूज़ियम के बारे में दे रखा है। साथ के साथ एक सीढ़ी है, देख सकते हो। काफ़ी छोटा कमरा बनाया हुआ है यहाँ पर। और हम निकलते हैं बाहर, देख सकते हो यहाँ पे अलमीरा है, जिस अलमीरा में वो अपनी कुछ चीज़ें रखा करते थे। बिल्कुल बढ़िया चटाई है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देख सकते हो। कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, खुला हुआ नहीं है। अगर खुला हुआ होता तो मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ कुछ पतंगे हैं, कुछ सामान रखे हुए हैं गांधी जी के। ऐसे कुछ पतंगे होती थी शायद में भी। मैं वापस से इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और ये कर देता हूँ बंद। और आते हैं तो दूसरे कमरे में। तो यहाँ से निकल करके हम आते हैं पर्सनल सेक्रेटरी रूम, निजी सचिव कमरा। तो ये कमरा है, देख सकते हो, साथ में कबूतर भी हैं। गांधी जी की कुछ फ़ोटो हैं प्यारेलाल जी के साथ। यहाँ महादेव देसाई के साथ कुछ पढ़ते हुए गांधी जी। यहाँ गांधी जी के निर्मल बोस ये सेक्रेटरी हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से उनकी एंट्री होती थी, कुछ इस तरीके से उनका डिज़ाइन था। कुछ गमले रखे होते थे, पेड़ हैं यहाँ पे। कुछ पीछे की साइड में कुछ इस तरीके से था। यहीं याद करें तो ऊपर ये पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ था। यहाँ देख सकते हो ऐसे कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। यहाँ कस्तूरबा जी का कमरा है, ये देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है कस्तूरबा रूम। यहाँ कस्तूरबा जी, राजकुमारी अमृत राय, यहाँ देवदास एवं प्यारेलाल हैं। कस्तूरबा अपने बेटे के साथ बैठी हुई हैं, रामदास के साथ। यहाँ देख सकते हो मेहमान, जी हाँ, यहाँ पे कुछ मेहमानों के लिए भी कमरा है। यह है मीराबेन, महादेव देसाई विद काका कलेकर। तो ये हम आते हुए एंट्री करते हुए, तो ये कुछ कमरा है कि इस तरीके से देख सकते हो। ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कस्तूरबा जी सरोजनी नायडू के साथ हैं, जेसी कुमारप्पा, महादेव देसाई और बहुत सारे लोग हैं। ये गांधी जी हैं राजकुमारी अमृत कौर के साथ। वहीं यहाँ बात करते हैं जमुना लाल बजाज और उनकी पत्नी जानकी देवी के साथ गांधी जी बैठे हुए हैं। यहाँ विट्ठल भाई पटेल जी हैं। और ये कुछ अच्छा कमरा है, यानी विजिटर्स के लिए कमरा हुआ करता था। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन था। ये ओरिजिनल नहीं है, ये इसकी एक
रेप्लिका बनाई गई है और ओरिजिनल जो है वो उनकी गुजरात में है। ये कस्तूरबा जी का हम कमरा आपको दिखाते हैं। तो कस्तूरबा जी का कमरा कुछ इस तरीके से था। एक छोटी सी अलमारी थी, यहाँ पे साथ में उनके नाती के साथ उनकी फ़ोटो है, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी फ़ोटोज़ हैं। ये खिड़की, एक कमरे में खिड़की थी, काफ़ी छोटा कमरा था उस टाइम के, यानी अलग रहा करते थे। तो ये देख सकते हो कस्तूरबा जी के कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ से कुछ एंट्री करते हुए। यहाँ पे जेसी कुमारप्पा जी की फ़ोटो है, ठक्कर बापा जी की फ़ोटोज़ है और भी कई सारी फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ पे उधर से एंट्री तो नहीं है। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं कुछ इस तरीके से गांधी जी की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ थी। यहाँ पे कुछ किताबें हैं, सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ पेजेस यहाँ पे लगे पड़े हैं इंग्लिश और हिंदी के अंदर। वही बात करते हैं हम आगे। तो ये एक कमरा है जो इन्होंने क्लोज़ करके रखा है, जो गांधी जी का कमरा हुआ करता था। वहाँ पे देख सकते हो सामने मिलेगा आपको चरखा, वहाँ बैठने के लिए, यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, और साथ में कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो कुछ इस तरीके से उनका ये कमरा हुआ करता था। तो गांधी जी ने अपने कमरे में काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी थी। मैं यहाँ से आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं। यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है, वैसे कोई बात नहीं, हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करा रहे हैं। तो ये है गांधी जी का घर, जिसमें गांधी जी रहा करते थे अपनी वाइफ के साथ, और उनसे कोई मिलने आता था तो वो किस तरीके से कहाँ रह सकता था, उनके सेक्रेटरी कहाँ रहते थे और किस तरीके से सारी चीज़ें होती थी। तो ये उनका कुछ घर है, इस तरीके से उसका रेप्लिका यहाँ दिल्ली में बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आइए, विज़िट कीजिए, जिसका नाम है हृदय कुंज। ये आपको मिलेगा बिल्कुल रेड लाइट के पास, लेफ्ट साइड में आपको रेड लाइट है। जब आप आएंगे लक्ष्मी नगर की साइड से या फिर राजघाट से, तो राजघाट से आपको स्ट्रेट में ये आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ज़रूर बताइए। और आपको इसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको इसके रिलेटेड बहुत सारी म्यूज़ियम से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो ट्रैवल बाय दिल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गांधी म्यूज़ियम आने के बाद यहाँ पे हमें गांधी जी की बहुत एक बढ़िया सी स्टैचू मिल गई है। तो हम दिखाते हैं आपको गांधी जी की एक बढ़िया सी स्टैचू। चलिए हम गांधी जी की स्टैचू के पास चलते हैं। यहाँ पे एक कुत्ता काफ़ी देर किसी बंदे को भौंक रहा है। एक जोमेटो वाला बंदा आया है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे है काफ़ी अच्छी खासी एक स्टैचू बढ़िया गांधी जी की, जिसमें लिखा है किसी विरोधी का सामना करना है तो उसे प्रेम से जीतिए। जी बिल्कुल, गांधी जी की देख सकते हो कितनी बढ़िया स्टैचू बनाई गई है सीमेंट से, और इसमें लिखा हुआ है किसी विरोधी का सामना करना है तो उसे प्रेम से जीतिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपकी ये स्टैचू अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।